अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 26 है, आईकॉम 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। टॉपिक हम बच्चों पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 12 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। में कह रहा है जी रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। एंट्री नंबर फर्स्ट में कह रहा है ₹1680 एज डेबिट बैलेंस इन अमजद अकाउंट इज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स रिकॉर्डेड इन अमजद अकाउंट ओनली। अच्छा बच्चों, बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स की एंट्री होती है, बैड डेट्स हमारा बच्चों एक्सपेंस होता है, तो जब बैड डेट्स होगा तो ये एंट्री करेंगे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और अमजद अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बच्चों, ये इसकी जर्नल एंट्री है। बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होगा, ये इसकी जनरल एंट्री है। तो बच्चों यहाँ पे देखें क्या एरर हुआ। कह रहा है जी 1680 रुपये डेबिट बैलेंस था अमजद के अकाउंट में, मतलब अमजद से हमने 1680 रुपये लेना था। डेबिट बैलेंस मतलब पैसे लेने थे हमने। इज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, जो कि अब बैड डेट्स हो गए हैं, तो मतलब ये वाली एंट्री होनी चाहिए थी, बैड डेट्स डेबिट और अमजद अकाउंट क्रेडिट रिकॉर्डेड इन अमजद अकाउंट ओनली। तो वो कह रहा है कि बच्चों सिर्फ उसने अमजद के अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड कर दी है, मतलब अमजद अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया हुआ है, लेकिन बैड डेट्स अकाउंट जो है उसमें एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। तो बच्चों बैड डेट्स ने क्या होना था? डेबिट। तो हमने रूल पढ़ा था, अगर किसी चीज़ को डेबिट करना था लेकिन आपने उसे डेबिट नहीं किया तो आपने उसे डेबिट कर देना। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखे क्लियरली बता रहा है कि रिकॉर्डेड इन अमजद अकाउंट ओनली, मतलब अमजद के अकाउंट में तो एंट्री हो चुकी है, सिर्फ बैड डेट्स में एंट्री नहीं हुई। तो बच्चों बैड डेट्स ने डेबिट होना था, तो अगर किसी चीज़ ने डेबिट होना था और आपने उसको डेबिट नहीं किया तो आपने उसको डेबिट कर देना। इसी तरह अगर किसी चीज़ ने क्रेडिट होना था और आपने उसे क्रेडिट नहीं किया तो आपने उसे क्रेडिट कर देना। तो बच्चों बैड डेट्स ने डेबिट होना था लेकिन हमने नहीं किया, इसलिए अब हम इसको डेबिट कर देंगे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। जी बच्चों सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि अमजद अकाउंट जो है वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका हुआ है, तो इसलिए दूसरी साइड पे क्या चीज़ आ जाएगी? सस्पेंस अकाउंट 1680 और नरेशन आ जाएगी बच्चों बैड डेट्स नॉट रिकॉर्डेड नो रेक्टिफाइड। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है ₹4000 पेड फॉर कॉलेज फी ऑफ प्रोप्राइटर सन्स। जी बच्चों हमने बात की थी, अगर बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने हाउस होल्ड के लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ भी ले जाता है तो वो बच्चों हमारा ड्राइंग्स होता है। तो यहाँ पे देखिए 4000 पेड फॉर कॉलेज फी ऑफ प्रोप्राइटर सन, उसने कॉलेज फ़ी पे की है अपने सन की। ठीक है बच्चों, तो ये ड्राइंग्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स आपको याद है मैंने बताया था ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी, तो यहाँ पे हमें किस चीज़ को डेबिट करना चाहिए था? ड्राइंग्स अकाउंट को। ठीक है बच्चों, कॉलेज फी ऑफ प्रोप्राइटर सन मतलब ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए था। वर्क चार्ज टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, लेकिन उसने ड्राइंग की बजाय बच्चों किसको चार्ज कर दिया? ट्रेड एक्सपेंस को। तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल रूल है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। जिस चीज़ को डेबिट करना था बच्चों, किसको डेबिट होना चाहिए था? ड्राइंग्स को। तो जिसको डेबिट होना चाहिए था बच्चों उसे डेबिट कर देंगे, और जो गलती से चार्ज हुआ, गलती से डेबिट हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ चार्ज टू ट्रेड एक्सपेंस, तो मतलब क्या हुआ कि हमने ड्राइंग की जगह पे ट्रेड एक्सपेंस लिख दिया। यहाँ पे इसके साथ डेबिट का वर्ड उसने लिखा नहीं बच्चों, लेकिन अंडरस्टूड है कि ड्राइंग ने डेबिट होना था, तो वो कह रहा है कि हमने ड्राइंग की जगह पे चार्ज किसको कर दिया, मतलब ट्रेड एक्सपेंस को हमने लिख दिया ड्राइंग की जगह पे। तो ड्राइंग्स ने डेबिट होना था, तो बच्चों ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। जिस चीज़ में डेबिट होना था वो डेबिट हो जाएगा बच्चों, और जो गलती से डेबिट हुआ ट्रेड एक्सपेंस, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आपके पास बच्चों कितनी है? 4000। नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी ड्राइंग्स रॉन्गली चार्ज टू ट्रेड एक्सपेंस।
नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है बच्चों, ट्रेड ड्राइंग रॉन्गली चार्ज टू ट्रेड एक्सपेंस नाउ रेक्टिफाइड। इसके बाद है जी बैड डेट्स रिकवर्ड 1000 फ्रॉम अरशद वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। जी बच्चों ये वाली एंट्री हमने कल भी की थी, बैड डेट्स रिकवर्ड। कल याद है मैंने आपको बताया था जब बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे तो हमने बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करना होता है। किसको क्रेडिट करना है बच्चों? बैड डेट्स रिकवर्ड को हमने क्रेडिट करना होता है जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे। लेकिन बच्चों उसने क्या गलती की? फ्रॉम अरशद वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। उसने हिज मतलब मैंने बताया था अरशद, इसका मतलब पर्सन होता है। आपको पता है इंग्लिश के अंदर ही हिज हिम तो किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए। हिज मतलब बच्चों अरशद। तो उसने क्रेडिट कर दिया किसको? हिज अकाउंट को, मतलब अरशद को। उसने किसको क्रेडिट कर दिया बच्चों? अरशद को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्रेडिट होना किसको चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था बैड डेट्स रिकवर्ड को, लेकिन उसने किसको कर दिया? हिज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। हिज अकाउंट मतलब अरशद अकाउंट। ठीक है, हिज आपको पता है पर्सन के लिए यूज होता है। तो अब बच्चों जिस चीज़ में क्रेडिट होना था बैड डेट्स रिकवर्ड ने, इसे क्रेडिट कर देंगे, और जो चीज़ गलती से क्रेडिट हुई अरशद उसे डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? अरशद अकाउंट डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। क्लियर बच्चों? बैड डेट्स रिकवर्ड ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे तो बैड डेट्स रिकवर्ड ने क्रेडिट होना है, लेकिन उसने बैड डेट्स रिकवर्ड की जगह पे अरशद को क्रेडिट कर दिया, हिज अकाउंट। तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट या क्रेडिटेड टू अरशद अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। के बाद अ रिसीट ऑफ 2500 फ्रॉम साद एंड कंपनी वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट एज 5200। अच्छा बच्चों कह रहा है साद से हमने कितने पैसे रिसीव किए हैं? 2500 रुपया। तो बच्चों जब कैश रिसीव करेंगे तो जिससे कैश रिसीव करेंगे उसने क्रेडिट होना है। इसके अगर आपको जनरल एंट्री बताऊं, जब हम किसी से कैश रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट और साद अकाउंट क्रेडिट, साद एंड को क्रेडिट। ये वाली बच्चों इसकी एंट्री बनती है कैश डेबिट और साद एंड कंपनी क्रेडिट। कितनी अमाउंट से बच्चों? 2500 रुपये से, 2500 रुपीज़ के साथ ये एंट्री होनी थी। लेकिन बच्चों उसने क्या गलती की है? वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट एज 5200। जी बच्चों उसने उसको जो है वो देयर मतलब पर्सन, देयर भी किसके लिए इस्तेमाल होता है? पर्सन के लिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, देयर मतलब साद एंड कंपनी। देयर का मतलब जैसे हिज का मतलब मैंने बताया था ना पर्सन होता है, ऐसे देयर का मतलब भी पर्सन होता है। तो बच्चों उसे लिखना चाहिए था 2500 रुपया, लेकिन उसने जो है वो देयर अकाउंट के अंदर 5200 लिख दिया। देयर अकाउंट मतलब साद एंड को में 5200 लिख दिया उसने साद एंड को में। कैश में बच्चों गलती नहीं है, गलती सिर्फ किस में है? देयर अकाउंट में। मैंने बताया देयर का मतलब क्या होता है? साद एंड को। ठीक है, याद रखिएगा। हिज आ जाए उसका मतलब भी पर्सन होता है, देयर आ जाए उसका मतलब भी पर्सन। तो मतलब क्या हुआ? उसने साद एंड कंपनी के सामने कितना लिख दिया बच्चों? 5200। लिखना कितना चाहिए था? 2500 रुपया, उसने लिख दिया 5200। तो ये बच्चों उसने ज़्यादा अमाउंट लिख दिया ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है इसकी क्रेडिट साइड, साद एंड को कौन सी साइड है बच्चों? ये क्रेडिट साइड है। और क्रेडिट साइड जो है वो क्या हो रही है यहाँ पे बच्चों? ओवरकास्ट हो रही है। क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो रही है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा लिख दिया। और कितना ज़्यादा लिख दिया उसने? तो जो लिखना चाहिए था उसको 2500, लेकिन लिख दिया उसने 5200। तो 5200 में से 2500 माइनस करें तो 2700 रुपया यहाँ पे बच्चों उसने ओवरकास्ट कर दिया। 2700 उसने बच्चों क्या कर दिया? ओवरकास्ट उसने यहाँ पे कर दिया। 2700 उसने यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया। और कौन सी साइड पे बच्चों ज़्यादा लिखा उसने? क्रेडिट साइड के ऊपर। ये देखिए ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड उसने क्या कर दिया बच्चों? ओवरकास्ट।
कितनी अमाउंट से ओवरकास्ट हो गई है, 2700 से। ठीक है, कैश में कोई गलती नहीं है। तो बच्चों हमने रूल पढ़ा था, अगर क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो जाए तो हमने उसको डेबिट कर देना। तो साद एंड को क्रेडिट साइड है, 2500 की जगह पे 5200 लिख दिया, दोनों का डिफरेंस लिया तो 2700 यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया, मतलब ये ओवरकास्ट हो गई है। तो बच्चों क्रेडिट साइड ओवरकास्ट होगी तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। साद एंड को डेबिट हो जाएगा बच्चों। और सस्पेंस अकाउंट दूसरी साइड पे क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट। कितनी अमाउंट से बच्चों ये एंट्री होगी, 2700 से। ठीक है, तो नरेशन आ जाएगी, साद एंड को ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। के बाद बच्चों लास्ट एंट्री है, सेल रिटर्न 1000 वर टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक। जी बच्चों, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, नॉट रिकॉर्डेड या नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, ये मैंने आपको बताया था एरर ऑफ ओमिशन होता है। और एरर ऑफ ओमिशन के लिए मैंने आपको बताया था उसकी बिल्कुल सिंपल जर्नल एंट्री पास कर देंगे जिस तरह से उसकी एंट्री होनी है। तो ये बच्चों उसने हमें बताया हुआ सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न की बच्चों क्या जनरल एंट्री होती है। सेल बच्चों आपको पता है क्रेडिट होता है, जब हम सेल करते हैं तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री पास करती हैं। मैंने बताया था जब नाम ना दिया हो तो जब सेल की एंट्री करते थे तो हम करते थे डेटर्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये सेल की एंट्री है जनरल। अब इसी को उल्ट कर दे तो क्या एंट्री बन जाएगी, सेल रिटर्न डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। ये इसकी बच्चों सिंपल जनरल एंट्री है, इसको आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे कोई बच्चों चीज़ उसने गलती से डेबिट या क्रेडिट नहीं की, बल्कि सिंपली वो बता रहा है कि सेल रिटर्न जो है वो हुई है लेकिन नो एंट्री वाज पास्ड इन बुक, लेकिन बुक में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये बच्चों सेल की एंट्री थी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ये आपने जनरल वाले चैप्टर में पढ़ी थी। मैंने बताया था जब उधार पे सेल करें और नाम ना बताया हो तो हम किसको डेबिट करते हैं, डेटर अकाउंट। और जब सेल रिटर्न हो जाएगी तो क्या करेंगे, इसको उल्ट कर देंगे, सेल रिटर्न डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। रेशन आ जाएगी सेल रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड नो रेक्टिफाइड। तो जी बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।